आज मैं आपके साथ ऐसी मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो हमारे शरीर के 10 से भी ज़्यादा समस्याओं का इलाज है। ये हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए, हमारे पेट के लिए, खासकर आज का जो समय चला है ना, खांसी जुकाम सर्दी वाला, उसके लिए तो रामबाण है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं किस मिठाई की बात कर रही हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले रख दिया है एक पैन को गर्म होने के लिए, और मैंने ले लिया है 1 कप अलसी। ये है ना, वजन में 180 ग्राम है। तो हमारे यहाँ इसे तीसी बोलते हैं। तो अलसी को पहले हमें कर लेना है रोस्ट। तो अलसी के फायदे किसे नहीं पता, मैं आपको 4 मिनट के वीडियो में क्या ही बतलाऊं कि इसके कितने सारे फायदे हैं। ये हमारे स्किन प्रॉब्लम, बालों के प्रॉब्लम, पेट में जो अल्सर बनता है, बहुत सारी चीज़ों का एकमात्र इलाज है। और अलसी में जो विटामिन्स वगैरह मिलते हैं ना, वो हमारे शरीर में नहीं बनते, ये इसी से हमें मिलते हैं। तो आप दूसरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा कि इसके कितने सारे फायदे हैं। जो फायदे वाले चैनल हैं बतलाते हैं कि मतलब अलसी के क्या क्या फायदे हैं, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, इसे मैंने 3 मिनट तक सिर्फ भुना है, मीडियम फ्लेम पर भुना है। देखिए लगभग भुन चुका है। देखिए सब फटने लगे हैं। जैसे हम भूनते हैं ना कॉर्न को तो पॉपअप होने लगते हैं, वैसे ही ये पॉपअप होने लगे हैं। आप देखिए फट जा रहे हैं। तो इसे देखिए हाथों से मसलने पर ये अपने आप पाउडर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा भून चुका है। तो मैं इसे और सिर्फ 10 सेकंड तक रोस्ट करूँगी और इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर इसे 10 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए। जब तक पूरा ये अच्छी तरह से ठंडा नहीं हो जाएगा तब तक हम इसका पाउडर नहीं बनाएंगे। और यहाँ पर ये जो पैन है ना गर्म है, तो गर्म पैन में ही हमें डाल देना है 1/4 चम्मच हल्दी, हाफ चम्मच हमें डालना है सौंठ का पाउडर, और 20 काली मिर्च है। तो इन सबको सिर्फ गर्म पैन में ही छोड़ देना है, इन्हें रोस्ट वगैरह कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा अलसी हो चुका है ठंडा। तो इसे हम फटाफट से ग्राइंड कर लेंगे और इसे बिल्कुल पाउडर की तरह करना है। बहुत ज़्यादा जैसे महीन पाउडर भी नहीं करना है, हल्का दरदरा भी रहेगा तो चलेगा। तो देखिए यहाँ पर कैसा पिस चुका है। अगर आप छान कर लेना चाहो तो छान कर भी ले सकते हो। तो लेकिन ये इसी तरह से परफेक्ट है, इसे बहुत ज़्यादा मत पीसिएगा। तो यहाँ पर देखिए पिस चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे, जितना हमने अलसी लिया था ना उतना ही हमें गुड़ लेना है। तो गुड़ भी 180 ग्राम ही है। तो हम फिर से इसे ग्राइंड कर लेंगे जिससे कि गुड़ इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसे ग्राइंड कर आपको दिखलाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से पीस कर हो गया है रेडी। और यहाँ पर जो हमने लिया था काली मिर्च, हल्दी, सौंठ, तो इन सभी चीज़ों को डालकर फिर से एक बार मैं 10 सेकंड के लिए इसे चला दूंगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। तो यही इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है जो हमें ज़रूर डालना है। इससे ना हमारी जो सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होती है ना फटाफट से ठीक हो जाए। मतलब ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो ऑप्शनल है। आप लोगे तो थोड़े स्वादिष्ट लड्डू ये बनेंगे, और नहीं भी लेना चाहो तो कोई भी बात नहीं। हमने इनमें मेन चीज़ सारे डाल दिए हैं। और यहाँ पर हमें गाय का ही घी लेना है, और मैंने 1 चम्मच देखिए भर कर लिया है। तो ये मेल्टेड नहीं, अगर मेल्टेड आप ले रहे हो तो 2 चम्मच ले लेना। तो इसे भी अच्छी तरह से इसमें कर लेना है मिक्स, और इसके हमें छोटे छोटे से लड्डू कर लेने हैं तैयार। तो यहाँ पर आपने देखा इसे बनाने में कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। लेकिन ये लड्डू इतने अच्छे होते हैं ना, इसे रोज अगर आप एक सेवन ही करो ना तो आपकी स्किन के प्रॉब्लम, बालों के प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए आपका रामबाण है। लेकिन इस समय जो सर्दी जुकाम होता है ना, मुझे भी सर्दी जुकाम ही हुआ था, इसलिए मैंने इस लड्डू को बनाया है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। और इस समय जो हमारा मुंह भी तीखा तीखा सा हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता ना, इस लड्डू को खाने पर हमारा मुंह का स्वाद भी ठीक होता है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।